हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का जो न्यू टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉपिक नॉलेज। ठीक है, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल जितने भी एप्लीकेशंस हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब किस पर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एआई पर। तो आप सभी को भी पता है कि एआई एक ऐसा टॉपिक है जो वाइडली एक्सप्लोर हो रहा है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट यू मीन बाय द नॉलेज, एक्सप्लेन इट्स टाइप आल्सो। कि हमें क्या करना है, नॉलेज के बारे में एक्सप्लेन करना है। जो ये टर्म है ना नॉलेज, ये क्या है, ये टर्म जो नॉलेज है इसका मीनिंग क्या है, कैसे हम इस नॉलेज वर्ड को यूज करते हैं, कहाँ यूज की जाती है, किस में नॉलेज होती है, किस में नहीं होती, और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो द प्रॉमिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एज इज बेस्ड ऑन द यूनिक पार्टनरशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड अ मशीन। ये क्या कह रहा है कि नॉलेज एक क्या चीज है, जब कभी भी एक ह्यूमन और एक मशीन के बीच में नॉलेज के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए जब एक एज तक, किसी एज तक पार्टनरशिप होती है, उसको हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि द प्रॉमिस ऑफ इंफॉर्मेशन एज, ये क्या है, प्रॉमिस है आने वाली इंफॉर्मेशन एज तक। इंफॉर्मेशन एज मतलब जितना हम इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं एक टाइम तक। ठीक है, ह्यूमन और मशीन के बीच में जो पार्टनरशिप होगी वो कहलाएगी नॉलेज। ठीक है, मशीन डिड द हैवी लिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन। अब ये क्या कह रहा है कि जो मशीन्स होती है ना, अलग अलग टाइप की मशीन होती है, जो भी मशीन होगी उसका टास्क अलग होगा, क्योंकि अलग मशीन को, जितनी मशीन्स होंगी सबका अलग अलग टास्क होगा, सबको एक अलग पर्पस के लिए बनाया होगा। ठीक है, कुछ ऐसी मशीन्स होंगी जो वॉशिंग के लिए काम करती हैं, कुछ ऐसी है जो क्लीनिंग का काम करती हैं, कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो मैथमेटिकल टर्म्स को सोल्व करने का काम करती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग मशीन्स बनी हुई हैं जिनका काम अलग अलग है। ठीक है, अब सपोज करो कि हमें कोई पैराग्राफ राइट करना है, एआई का आप यूज कैसे करते हो, जैसे आपको कुछ होमवर्क में मिला, आपको किसी पर एक टॉपिक को एक्सप्लोर करना है, तो उस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपली लिखते हो कि मुझे इतने से इतने वर्ड तक, जैसे 150 से 100 वर्ड्स तक का मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो आप एआई से, चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हो। तो वो एआई चैट जीपीटी कैसे जनरेट करता है उसको, वो ऐसे जनरेट करता है कि उसके पास ना नंबर ऑफ डेटाज होते हैं। देखो डिफरेंस क्या बनेगा, जब आप चैट जीपीटी पे से कुछ ऐसे को राइट करवा रहे हो और वही सेम ऐसे आप गूगल पर भी सर्च कर रहे हो, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या आया दोनों के बीच में, डिफरेंस ये आया कि जब आप गूगल पर सर्च कर रहे थे उस सेम टॉपिक को, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी में कम वर्ड होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, किसी में लैंग्वेज इजी होगी, किसी में मुश्किल होगी। ठीक है, किसी के वर्ड्स ऐसे इफेक्टिव होंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ ये परफेक्ट लग रहा है, किसी में वर्ड्स जो है वो नॉर्मल होंगे बट उसकी लैंग्वेज इजी होगी। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी को लेके सेम टॉपिक पर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मिलेंगे ना गूगल पर। जिस मर्जी को चाहो आप क्लिक कर सकते हो और उससे रेफरेंस कर सकते हो, उससे एज ए डेटा अपना काम पूरा करवा सकते हो। ठीक है, फिर सेम टॉपिक को आपने एआई पर, चैट जीपीटी पर सर्च किया था, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ, चैट जीपीटी ने जितने भी गूगल पर रिजल्ट दिखाए गए थे उन सबको फिल्टर कर दिया। ओनली जो मेन इंफॉर्मेशन थी, जो एज अ पैराग्राफ की तरह बन सकती थी, जो आप खुद नहीं बना पाए फिल्टर करके, वो चैट जीपीटी ने और इजी करके बना दिया। उसने कुछ नहीं किया, जो डेटा वर्ल्ड वाइड में है, पहले से ही डिफाइंडेड है कि इसका मतलब ये होगा या ये डेटा ऐसे है, इसका यूज ऐसे होगा, इसका मीनिंग ये है, उन सब डेटा को उठाया, उन पर फिल्टर लगाया, फिर उसने डेटा से एक इंफॉर्मेशन आपको बना के दी, और वो इंफॉर्मेशन क्या थी, वो ऐसे था जो 150 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको राइट डाउन करना था, वो भी फॉर्मेटेड वे में, एक अच्छे से फॉर्मेट किया हुआ डेटा मिलेगा सबसे पहले आपको। अब आपको खुद तो नहीं पता था कि आपको फर्स्ट लाइन कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे मिड में इंटरमीडिएट लिखना है, फिर कैसे लास्ट में एंडिंग करनी है, ऐसे की अगर आपको नॉलेज है, आपकी राइटिंग अच्छी है, राइटिंग इन द सेंस कि आपको लिखना, जो आप लिख रहे हो उसका तरीका अच्छा है, आपको पता है कि आप लिख रहे हो तो उसका मीनिंग क्या बनेगा, उसकी सेंस क्या बनेगी। ठीक है, जिसको इंग्लिश आती है वो तो इजिली तो वो बना सकता है, लेकिन जिसको नहीं आती वो तो मिडल वाला फर्स्ट पे लिख देगा, एंड वाला मिडल में लिख देगा, फर्स्ट वाला लास्ट में लिख देगा। ऐसे तो एक ऐसे कंप्लीट नहीं होगा ना। बट चैट जीपीटी हमारे काम को कैसे इजी करती है, क्योंकि वो एआई बेस्ड है, और एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर क्या होता है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज बेस होता है, बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा को फिल्टर करके जो भी यूजर की क्वेरी आती है वो उस डेटा को फिल्टर करके उसका रिप्लाई कर देता है, आंसर का रिप्लाई करता है। तो यही लिखा गया है, तो एक मशीन ही ना, मशीन क्या करती है, हैवी लिफ्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक सिंपल डेटा इंफॉर्मेशन में, मतलब बहुत सारे डेटाज होते हैं उसके पास, उसको वो फिल्टर करके इंफॉर्मेशन में चेंज करती है। अब सपोज करो कि मुझे कुछ ऐसे
10 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो टॉप 10 में आए हैं। किसी भी एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो टॉप 10 में आए हैं, एग्जाम देने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो टॉप 10 का है। बट एक स्कूल में या एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कॉलेज में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेटाज होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। इन सब स्टूडेंट्स को हम क्या मानेंगे? डेटा मानेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? प्री डिफाइंड डेटा है, क्योंकि स्टूडेंट तो सबके सब है। बस उस पर हम फिल्टर क्या लगाएंगे? फिल्टर हम ये लगाएंगे कि इस एग्जाम में जिस भी स्टूडेंट के टॉप 10 में मार्क्स आए हैं उन्हें फिल्टर करके सिर्फ हमें उन्हीं का डेटा देखना है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जो टॉप 10 में आए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिल्टर लगाएंगे। तो सेम काम यह है, एआई करता है फिल्टर लगाने के लिए, चैट जीपीटी करता है, इतने सारे डेटास के अंदर से फिल्टर लगाता है और कुछ गिना चुना परफेक्ट डेटा, बेस्ट डेटा आपको वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको वो डेटा अच्छा नहीं लगा देना, आप रीजनरेशन भी कर सकते हो उसी डेटा का, वो आपको दोबारा से करके देगा, अलग टाइप से उसको लिख कर देगा। बट एक टाइम पर आपको एक ही डेटा मिलेगा जिससे आप कंफ्यूज भी ना हो। इतने सारे डेटाज होंगे, अगर जैसे गूगल पे है, गूगल पे सर्च करने पे हमारे बहुत सारे डेटाज आते हैं। ठीक है, उन सब डेटाज में से बेस्ट डेटा कौन सा है, करेक्ट डेटा कौन सा है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसी डेटा की वो कौन सी हैं, वो हमारे लिए सर्च कर पाना हो सकता है मुश्किल हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो। बट चैट जीपीटी के लिए वो इजी था। इसीलिए एआई जो है वो क्या करती है? एआई एक मशीन की तरह काम करती है। एआई मशीन में काम करती है। ठीक है, मशीन में काम करती है, मशीन के थ्रू काम करती है, क्योंकि मशीन है उसी के अंदर हम एआई बेस्ड टूल्स को रन करते हैं ना। तो उसका काम एक सिंपल सा होता है, बहुत सारे डेटा में से एक डेटा को फिल्टर कर इंफॉर्मेशन बना देना। ठीक है, विच अलो ह्यूमन टू देन ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। एंड देन अब देखो नॉलेज क्या है, अगर आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी देख लो ना कि नॉलेज क्या है। क्या है नॉलेज? नॉलेज हमारी नॉलेज है। नॉलेज का मीन्स हमें समझना, जो हमें पता है, जो हमें ये पता है कि हाँ ये चीज ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि ये एक नोटबुक है, ये एक पेन है, तो कैसे पता है हमें? ये हमें नॉलेज मिल चुकी है कि ये एक पेन है, ये एक बुक है। ठीक है, ये एक नोटबुक है, ये लिखा हुआ है, ये राइटिंग है, ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है। तो ये हमें कैसे पता लगा? ये हमारी नॉलेज है। हमें किसी से एक बार पता लगा, उसको हमने अपने माइंड में फिक्स कर लिया। ठीक है, हो सकता है वो गलत भी हो, बट जो हमें पता लगा उसको हमने अपने माइंड में फिक्स कर लिया। और जो डेटा हमारे माइंड में है ना, जो थोड़ा बहुत डेटा है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, बट हमें नॉलेज है उस चीज की, तो वो क्या बनी? नॉलेज बनी। जिस चीज को हमें पता है दैट इज अवर नॉलेज, वो हमारी नॉलेज है। ठीक है, वो हमारी इंटेलिजेंस है। तो अब ह्यूमन क्या करेगा? मशीन ने तो अपना काम कर दिया, मशीन ने इतने सारे डेटा के अंदर से फिल्टर लगाकर एक इंफॉर्मेशन बनाकर ह्यूमन को दे दी। बट अब ह्यूमन क्या काम करेगा? उसको अपने नॉलेज में फिक्स कर लेगा। अच्छा ये चीज होती है, ठीक है, तो उसी को हम अपनी नॉलेज कहेंगे, नॉलेज को इंक्रीज करना भी कहेंगे। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन आर द बेस्ट एट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड इंटरप्रेटिंग द नॉलेज। ह्यूमन जो होता है वो बेस्ट होता है किन 3 चीजों में? अंडरस्टैंड करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, रीजनिंग करने में और इंटरप्रेटिंग करने में। तो अब उसने क्या किया? सबसे पहले किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को अंडरस्टैंड किया, रीजन निकाला कि इसका रीजन क्या है कि ये है। देखो सबसे पहले हमने देखा कि ये पेन है, ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंड किया कि ये पेन है, ओके। फिर हमने रीजन निकाला ये पेन क्यों है, क्योंकि इससे हम लिखते हैं, दैट इज पेन, इसका नाम पेन है। फिर इंटरप्रेट किया, ओके ठीक है ये पेन ही है। अब इंटरप्रेट करने के बाद उसको ये नॉलेज बेस में फिक्स हो गया कि दैट इज पेन, तो अब ये पेन है, तो इसी को वो कहेगा उससे नॉलेज है। ये नॉलेज किसी की भी हो सकती है, ह्यूमन अलग अलग, जैसे टीचर की नॉलेज अलग है, स्टूडेंट की नॉलेज अलग है, प्रिंसिपल्स की नॉलेज अलग है, मतलब सबकी नॉलेज अलग अलग है, किसी की नॉलेज सेम नहीं हो सकती। ठीक है, सबकी नॉलेज अलग अलग होती है, किसी की थिंक करने का तरीका अलग होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड डेफिनेशन, एग्जांपल्स और टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।